कई बार आपके बैंक का एटीएम ना मिलने पर आप पास वाले एटीएम पर चले जाते हैं। कई बार आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आप दूसरे एटीएम चले जाते हैं। लेकिन इन सब का असर आपके अकाउंट पर क्या होगा, आपके बैंक बैलेंस पर क्या होगा, क्या आपने कभी सोचा है? कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। तो ये हमारी खबर अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। और ये खबर कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, ये बताना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दरअसल बैंक में खाता और एटीएम से विड्रॉल आम बात है, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के वक्त आपने सर्विसेज के चार्ज की जानकारी ली है? क्या कभी नोटिस किया है कि कौन से चार्ज आपसे वसूले जाते हैं, क्यों वसूले जाते हैं और कितना? एटीएम ट्रांजैक्शन करते वक्त हम बैलेंस का ध्यान रखना कभी कभी भूल जाते हैं। अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है, ऐसे में बैंक आपसे महीने के अंत में मिनिमम बैलेंस चार्ज तो वसूलता ही है, लेकिन इस दौरान अगर आपने एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो गई तो भी बैंक आपसे चार्ज वसूलता है। ये चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन 20 से 25 रुपए तक हो सकता है। अलग अलग बैंक इस पर अलग चार्ज वसूलते हैं। बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कम होने से एटीएम पर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आपको फाइन देना पड़ता है। एटीएम ट्रांजैक्शन का ये नियम दिसंबर 2020 में लागू हो चुका है, इसलिए पैसा निकालने से अपने अकाउंट का बैलेंस जरूर चेक कर लें। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के ग्राहक को इनसफिशिएंट बैलेंस के चलते एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर 20 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। इसके अलावा इस पर जीएसटी अलग से लगेगा। एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, यश और आईसीआईसीआई कम अकाउंट बैलेंस पर ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपए वसूल रहे हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से बैलेंस चेक करने पर भी चार्ज देना पड़ता है। अभी ज्यादातर बैंक दूसरे बैंक के ग्राहकों को 5 से 8 ट्रांजैक्शन की फ्री सुविधा देते हैं। इनमें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी शामिल हैं, इसलिए अगर आपने इस सुविधा का इस्तेमाल कर लिया है तो दूसरे बैंक के एटीएम में बैलेंस चेक ना करें। एसबीआई तय सीमा के बाद नॉन फाइनेंशियल एटीएम ट्रांजैक्शन पर 8 रुपए वसूलता है, इसमें जीएसटी भी लगती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये खबर बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके काम की लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।